है दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट हुआ है आरडब्ल्यूए पर। उसमें जो स्कोर जो मेरा रहा है वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूँ। तो इसमें जो मेरे स्कोर जो बन रहा है वो मेरे 61 क्वेश्चन ठीक हैं और मैंने इसमें 69 क्वेश्चन इसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे। 8 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए हैं। और मैं टॉपिक वाइज बात करूँ, मेरा टॉपिक वाइज जो मेरा मैथ में जो मैंने 18 अटैम्प्ट किए थे और हिंदी में भी मैंने 18 किए थे और आपके 20 किए थे मैंने रीजनिंग में, ठीक है। और जीएस में मैंने 15 क्वेश्चन किए थे जिसमें मेरे 8 सही हैं और 5 क्वेश्चन में से गलत हो गए हैं। तो मैं अगर लेवल की बात करूँ तो लेवल मैथ का थोड़ा मुझे पिछले मॉक टेस्ट के अपेक्षा आसान लगा था इस बार। और इस बार मेरा स्कोर भी 3 क्वेश्चन शायद बढ़ा है। मेरे 57-58 शायद ठीक थे पहले वाले में, इतना याद है, 57 या 58 ही थे, इतना ही था। इस बार 61 ठीक है। तो लेवल मेरा बताऊँ मैं आज का, तो मैथ का मुझे थोड़ा आसान लगा पिछले मॉक टेस्ट के अपेक्षा और रीजनिंग भी थोड़ी सी आसान थी, इतना एक दो क्वेश्चन कई वो था, नहीं तो सब सेम सही था रीजनिंग का। और हिंदी रीजनिंग जीएस सब सेम था, बस मैथ का थोड़ा लेवल डाउन किया है आज के मॉक टेस्ट में, बाद बाकी सब सेम ही था। अगर लेवल पूरी बात करें पूरे मॉक टेस्ट की तो इजी टू मॉडरेट लेवल बोलेंगे। अगर इसमें जो है स्कोर जो होना चाहिए था आज का स्टूडेंट का मैं बताऊँ, तो पिछले मॉक टेस्ट की अपेक्षा आपका स्कोर इसमें बढ़ना चाहिए। अगर आपने पहले मॉक टेस्ट में अगर 55, 54, 56, 57 इतने भी किए हैं, आपके इसमें 3-4 क्वेश्चन बढ़ के आने चाहिए मॉक टेस्ट में, आज के में। क्योंकि मैथ थोड़ा आसान था और जीएस भी शुरू के क्वेश्चन भी थोड़े ऐसे थे जो आपको याद ही होंगे। जैसे जीआई टैग का वो पारित हुआ था, पहले ही क्वेश्चन था शायद, पहले ही क्वेश्चन था ये, तो वो आपको पता होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जीएस का थोड़ा यहाँ से याद नहीं आ पाता है। क्योंकि जीएस की मैं बताऊँ, मैंने सबसे पहले मैथ को ही अटेम्प्ट किया था, उसके बाद मैंने रीजनिंग को किया था और रीजनिंग के बाद मैंने हिंदी हिंदी को किया था और मैंने जीएस जो है सबसे लास्ट में ली थी। और जीएस के लिए मुझे टाइम शायद कम बचा था, बहुत ज़्यादा कम बचा था। लगभग 4 से 5 मिनट, 5 के मिनट की समथिंग बची, 4 मिनट की समथिंग बची थी, इसमें टाइम थोड़ा डाउन था और मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लगाता गया मैंने और फिर मेंटल प्रेशर भी ज़्यादा बन रहा था। सबसे बड़ी बात होती है मॉक टेस्ट के समय पे, टेस्ट या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मेंटल प्रेशर को ही मतलब मेंटेन करना। तो मॉक टेस्ट इसीलिए होता है कि आपका जो मेंटल प्रेशर है वो मतलब कम हो, क्योंकि मेन एग्जाम में भी यही हाल होता है, प्रेशर ज़्यादा बनता है माइंड के अंदर। तो अगर आपका जो स्कोर, जैसे आप जो नए स्टूडेंट हैं वो मैं उनके लिए बता दूँ, तो अगर आपने बैच ले रखा है कहीं से भी और तैयारी कर रहे हैं और फिर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो स्कोर कम आ रहा होगा, जिस बात है कि स्कोर जो है आपका कम ही आ रहा होगा, क्योंकि आपका अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब सिलेबस कम, मॉक टेस्ट आप हर संडे को लगाइए। जो आपने पढ़ लिया और वो मॉक टेस्ट में आ रहा है, उसका क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो जो नहीं पढ़ा है उसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर आपसे हो ही नहीं रहे हैं, तो वो बात अलग है कि आपने पढ़ा नहीं है। जो पढ़ लिया है उसके क्वेश्चन ना छूटने चाहिए, ना गलत होने चाहिए। इस तरीके से अपनी तैयारी को करिए और साथ ही रिवीजन बार-बार करते रहिएगा। और जो मॉक टेस्ट जो हुआ है ना, इसका एनालिसिस ज़रूर करना है आप सभी को। एनालिसिस का मतलब क्या है कि अ, आपको करना क्या है कि जैसे हो गया मॉक टेस्ट, इसमें आपको अभी आंसर नहीं खुलेंगे जब तक अंकित त्रिपाठी सर इसका वो एनालिसिस नहीं करा देंगे, आंसर नहीं खुलेंगे। तो इसके जब आंसर खुल जाएंगे ना, आपको देखना है कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए हैं। जब आप इन चीज़ों को पहचानोगे ना कि आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप उसी चीज़ पे तैयारी करिए अपनी। जब आप उस चीज़ों को अपनी कमियों को पहचानने की तैयारी करोगे तो आपका स्कोर खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कमेंट में भी जवाब दे देता हूँ सभी के। और यदि आप पर्सनली कोई बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे दिख ही रही है, आप यहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही था।